Hello bachcho, good morning. How are you? Let's start in this chapter new topic. You also know about how to live a life of a primitive man in India, especially in India. And next topic is what are they do and where is live? Maximum population of nomadic life. Where is live and what are they do in the life? So where is the stones and wood and also a water available in proficiency of maximum, मतलब जहाँ पर इनके पास पानी हो, जहाँ पर ज़्यादा इनके पास वुड हो, जहाँ पर इनके पास ज़्यादा स्टोन्स रहा करते थे वहाँ पे ये रहना लाइक किया करते थे। आप इसमें जान पाएंगे कि क्यों ऐसा। यू नो दैट इनके पास स्टोन्स वगैरह थे तो इससे अपना वेपन्स बनाते थे हंटिंग करने के लिए, और केव्स वगैरह में रहा करते थे, आप जानते ही थे। इसके बाद इनके पास वाटर जहाँ अवेलेबिलिटी हो तो वहीं पर तो लाइफ रहेगी, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहा करते थे। इवन इन दिस चैप्टर आप देखोगे भीम बेटका हैव केव्स इन एमपी। यहाँ पर फाइंड आउट किया गया हिस्टोरियंस के थ्रू कि इस केव्स में ढेर सारे ऐसे पेंटिंग्स बने हुए हैं, इमेजेस बने हुए हैं नेचुरल कलर्स के, जो आज भी वैसे ही हैं। तो सोचो ज़रा उसमें ऐसी क्या खास बात है जो अभी तक वो ख़त्म नहीं हो पाई है। ठीक, तो ऐसी लाइफ स्टाइल थी प्रिमिटिव मैंस की आज से 12 लाख ईयर्स बिफोर। ठीक, चलते हैं आगे हम लोग ये देखते थे। देखो ये आप ये देख पा रहे हैं कि नहीं कि कैसे ये आज भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका केव्स है इन एमपी। काफ़ी बड़ा है और अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बुक में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। ठीक है, व्हाट इज दिन चैप्टर डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड दियर यूजेस। इट मीन्स व्हाट, इनके लाइफ में कैसे रिवोल्यूशन आया, कैसे लोग अपडेट हो पाए। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे ही फायर का सर्च हुआ, आग के बारे में मालूम किया गया, व्हील्स के बारे में मालूम किया गया, तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रमोट हुआ, ये अपने आप को बेहतर कर पाए। ठीक, तो क्या है इसमें र्यूम्स ऑफ एसेस, कैसे मालूम क्या पाया गया कि इनके पास फायर्स का नॉलेज मिल गया था। जहाँ जहाँ पर एसेस मिलते थे, इट मीन्स राख मिला करते थे, तो पहचान जाते थे कि भाई इसमें उस ज़माने में यहाँ पर फायर्स का डिस्कवरी हो चुका था। और वो कहाँ मिला, साउथ इंडिया के कुरनूल में मिला था। ये देख रहे हैं कुरनूल, वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही फैमिलियर हो गए थे फायर्स के बारे में। एज पर हिस्टोरियंस कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर्स एगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। उस समय फायर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद क्या, जैसे ही फायर का यूज़ करना स्टार्ट किए ना, इट मीन्स व्हाट, रिवोल्यूशनाइज, एक तरीके से बहुत अच्छा बेहतरी कर पाए। यू नो दैट इन अर्लियर अबाउट 1 लाख ईयर्स बिफोर, जब उनके पास फायर की जानकारी नहीं थी तो वो कच्चे ही सब कुछ खाया करते थे, उनके पास पकाने की कोई अवेलेबिलिटी थी नहीं। ऐसा कहा भी जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम एक बार जंगल में आग लग गया था और जितने भी एनिमल्स से वो जल गए। तो जब हंटिंग करने के लिए वो गए, देखा कि कुछ जले हुए मरे हुए एनिमल्स हैं, तो उसको खाया प्रिमिटिव मैन ने। इससे क्या हुआ, इनको थोड़ा सा टेस्टी लगा। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को और अपग्रेड किया। तब इनको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से फायर लगने पर टेस्टी चीज़ें आती, तो इन्होंने वैसा स्टार्ट कर दिया। इवन कुकिंग वगैरह भी जो ईट किया करते थे वो भी फायर के थ्रू कर पाए। और उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो लाइट किससे मिलता था, फायर के थ्रू ही मिलता था। तो ऐसे करके इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन आया, अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, revolutionized their life. They learn to make wheel from trunk and wood. It means what, ये व्हील बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले ये सिर्फ पैदल चला करते थे फुटपाथ पर या जंगलों पर। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इनके लाइफ में आया व्हील, पहिए बने। तो इससे क्या हुआ, इनकी स्पीड और बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ी कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर गए। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट, व्हाट इज द इन्वायरमेंट इन दिस एरा। अबाउट 12,000 ईयर्स एगो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन एटमॉस्फेयर। मतलब उस समय बहुत एटमॉस्फेयर में चेंज भी हुआ। जैसे फायर्स के बारे में मालूम पड़ा, व्हील्स के बारे में मालूम पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना, उस समय का इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर भी बदला, टेम्परेचर बदला, वेजिटेशन के लिए ग्रास फील्ड बदला। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा इनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। इन्होंने ईटिंग एनिमल्स के साथ साथ क्या किया, इन्होंने एनिमल्स को अपने पास रखना शुरू कर दिया, लाइक डियर, सीप, गोट, ये सब इनके लाइफ में इंक्रीज होना शुरू कर दिए। ठीक है, इनको लगातार उसका बेनिफिट्स मिलता ही रहा।
और ये डेवलपमेंट अपने आप को करते ही गए, मेंटली डेवलपमेंट होते गए। ठीक है, चलते हैं आगे। दे केम इन कांटेक्ट विथ ग्रास, ग्रास के कांटेक्ट में आया, ग्रास ट्रीज़ के वेजिटेशन के बारे में इनको मालूम पड़ा, वीड्स के बारे में, बार्ले के बारे में, ग्रेन्स जितने भी जो हम खाते हैं आज, फूड्स के बारे में। तो इनको जब ये मालूम पड़ा तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ने गए एग्रीकल्चर्स में। कलेक्टेड ग्रेन्स, तो क्या करते थे वीमेन मैंस सब लोग क्या करते थे, जितने भी ग्रेन्स हुआ करते इकट्ठे करके रखते थे ताकि फ्यूचर्स में उसका यूज़ कर सके। ठीक है, और इंसान है, इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा बहुत होती है, तो स्लोली स्लोली एग्रीकल्चर के थ्रू आगे बढ़ गए ये लोग। दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स। इट मीन्स व्हाट, यू नो दैट वेयर इज़ द वाटर देयर इज़ अ एग्रीकल्चर। इट मीन्स जहाँ पानी रहेगा वहीं पे तो एग्रीकल्चर रहेगा, फार्मिंग रहेगा। तो प्रिमिटिव मैंस का स्टाइल क्या हुआ, ये सब बदला और रिवर्स के बैंक ऑफ रिवर्स यानी रिवर्स के किनारे ये लोग अपना फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, नोमैडिक लाइफ अब क्या हो गया, बिल्कुल सेटल्ड लाइफ की तरफ जाने लगा। जैसे आपके चैप्टर में दिया है ना, कैसे एक नोमैडिक लाइफ अब लाइफ को सेटल करता चला जा रहा है विद द यूज़ ऑफ फायर, विद द यूज़ ऑफ व्हील, विद द यूज़ ऑफ ग्रेन्स। देख रहे हैं कि नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो सबसे पहला एनिमल्स फ्रेंड था वो डॉग था। सेटल लाइफ में जैसे आज भी होता है ना, आप देखते हैं कि नहीं, डॉग हर घर में लगभग मिल जाता है, सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो वैसे ही सेटल लाइफ में इनका डॉग सबसे पहला फ्रेंड्स बना। इसके बाद फैमिलियर विथ सीप, गॉट, काउ, बफलो, पिग, इटीसी और भी ढेर सारे क्या हुए इनके एनिमल्स के दायरे बढ़ते गए। ये लोग इसका रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू एनिमल्स, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। यू नो, जब बनाए इन्होंने एनिमल्स अपने पास रखा तो जो वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, तो उससे बचाने के लिए जो खुद के जानवर को पालते थे उससे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री। इट मीन्स व्हाट, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है कि काऊ या बफलो को अपने पास रखना, पालना उसे। ठीक है, तो ऐसे करके इनके लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए। स्टार्टिंग ही हंटिंग, देन ही ऑल्सो व्हाट, पालना स्टार्ट कर दिए। देन अब वो एनिमल्स के थ्रू मिल्क स्टार्ट कर दिए। अभी देखो कितना सेटल्ड लाइफ बिना स्टार्ट कर दिए ये लोग प्रिमिटिव मैन के। तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है सेटल्ड लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। अब देखते हैं इनका। अभी तो आपने देखा कि फूड्स के बारे में जाना, फायर्स के बारे में जाना, व्हील्स के बारे में जाना। देन सेटल्ड लाइफ में फूड आया, शेल्टर आया, क्लॉथिंग आया, कपड़े वगैरह। आप तो जानते ही थे, बिल्कुल लीव्स वगैरह के कपड़े पहनते थे या एनिमल स्किन के कपड़े पहनते थे, ऐसा आपके बुक में बताया गया। तो स्टार्टिंग में ये लोग लाइफ इनकी कैसी थी, पेस्टोरल लाइफ। व्हाट इज द मीन ऑफ पेस्टोरल लाइफ, मतलब गांव वाली लाइफ थी, बिल्कुल सिंपल सा। ट्रांसपोर्ट हुआ प्रिमिटिव मैंस से, प्रिमिटिव मैंस से ट्रांसपोर्ट हुआ गांव वाली लाइफ में। इसमें क्या हुआ, इसे बोला ही गया सेटल्ड लाइफ। इट मीन्स व्हाट, एग्रीकल्चर के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जान गए, प्रोसेसिंग इनको मालूम पड़ गया कैसे लाइफ होती है। ग्रेन्स का स्टोरेज करना, और स्टोरेज करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई। ग्रेन्स व्हेन स्टार्ट रैन, मान लो बारिश स्टार्ट हो गई है तो उस सिचुएशंस में क्या करेंगे, तो उन्होंने अर्दन पॉट यानी मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे ना, उससे बनाकर उसमें ग्रेन्स को रखा करते थे। और लाइफ को उन्होंने बहुत चेंज कर लिया, इनके हैबिट्स चेंज हो गए, फूड हैबिट्स। पहले सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट्स थे या तो एनिमल्स थे, इनके हैबिट्स भी चेंज हो गए। अब पका कर खाने लगे ये लोग, शेल्टर इनके घर का भी चीज़ें बदल गया। इसके बाद वीट हुआ, बार्ले हुआ, मीट्स हुआ, स्टार्टेड ईटिंग फिश विथ फ्रूट्स। अब सेटलमेंट्स के बाद स्टार्ट हो गया और अच्छे तरीके से। ठीक है, ही डिड एग्रीकल्चर, ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन्स ना, जो फार्मिंग के लिए यूज हुआ करता था। आज भी जैसे होते हैं ना फार्मर्स के लिए ढेर सारे चीजल्स होते हैं, फावड़े वगैरह होते हैं ना, खुरपी वगैरह होते हैं। यू नो अबाउट साइंस में देखोगे सब कुछ दिया हुआ है। तो ये यूज किया करना स्टार्ट कर दिए, स्पेड, चीजल्स, सिकल्स अपने खेती बाड़ी के लिए। द फॉलोइंग टेबल्स आप देखोगे नीचे ना, तो उसमें कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा फार्मिंग किए गए हैं, और कुछ एनिमल्स के बारे में जानकारी भी यहाँ पर दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, आप देखोगे यहाँ पर ये रहा, देखो वीट, बार्ले, सीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ये सब कहाँ से मिला हमारे स्टोरियंस को। एक जगह है पाकिस्तान में इस समय है, वो मेहरगढ़ में। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ठीक है, राइस कहाँ से, बोन्स ऑफ एनिमल्स, कोलडियावा यूपी से मिला। राइस, सीप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पर महागढ़ा उत्तर प्रदेश में ही है बेटा। ऐसे करके ह्यूमन सेटलमेंट और राइनो के बारे में
लाखनज है गुजरात में मिला, वीट, लेंटिल्स, डॉग्स, पिट हाउसेस ये कश्मीर में है, ऐसे बफलो, बुल इम्प्लीमेंट्स चिनाब बिहार में है। ये कुछ प्लेसेस, खास प्लेसेस है जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में नोमैडिक लाइफ जो प्रिमिटिव मैंस थे इनकी लाइफ क्या थी इसके बारे में हमें सोर्स ऑफ नॉलेज यहीं से मिला। ठीक है, तो हम यहाँ के स्टडी के थ्रू हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लेट्स सी दिस पिक्चर, डियर सी दिस पिक्चर हियर। आप देखोगे ना यहाँ के उस लाइफ स्टाइल में कैसे घर रहा करते, रेक्टेंगुलर टाइप के थे। और ये मेहरगढ़ का है, उस मेहरगढ़ में जो प्रिमिटिव माइंड लाइफ स्टाइल लाइफ को जिया करते थे। ठीक है, और बुर्ज होम, गुफरकल, हुरंगी, मेहरगढ़, लाखनज, भीमबेटका ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर जानकारियाँ मिली हमको। आपने पहले भी देखा, फ्रॉम द प्लेस सच एज मेहरगढ़ एंड इनाम गाँव, महाराष्ट्र में इनाम गाँव, वी इवन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर हाउसेस और फार्मिंग के बारे में मालूम पड़ा। ठीक है, बार्ले एंड बाजरा के बारे में, ग्रेन्स के बारे में मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग उस समय ये सब यूज किया करते थे। ठीक है, और 7 स्टोन्स जब खेती किया करते थे उसमें स्टोन्स वगैरह यूज करते थे एज अ प्लाइंग के लिए। ठीक है, मेहरगढ़ में भी कंसीडर टू बी द ओल्डेस्ट विलेज एंसेंट इंडिया इवन इन दिस टाइम, जो है ना आज भी बहुत एंसेंट विलेज कंसीडर किया जाता है। मेहरगढ़ आप देख पाओगे, मैप में दिखाया जाएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फार्मिंग ऑफ बार्ले एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दे रियर्ड सीप एंड गॉट, बताया ना, एक बकरियों को या कहते हैं ना सीप्स को रियरिंग, चराते थे घासों पे जाकर। ठीक है, तो ऐसे इनकी लाइफ स्टाइल बहुत आगे बढ़ चुकी। और स्टोर्ड ग्रेन्स बताया ना, अर्दन पॉट्स में स्टोर किया करते थे। ऐसे ही करके बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन फाउंड देयर, यहाँ पर एनिमल्स के बोन्स मिले। दे लीव, बताया ना, रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्मॉल बैंस हैव आल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस, ऐसा देखा गया यहाँ पर मिला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, कहते हैं मेहरगढ़ दे ऑनर द डेड बरिंग देम, मतलब वो मेहरगढ़ में ऐसा एसेस मिला या ऐसे हिस्टोरियंस को कुछ प्रूफ मिले कि उसमें उस ज़माने में इवन 1 लाख ईयर्स या 12,000 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, तो उस ज़माने में कैसे लोगों को बरिंग यानी दफनाते कहते थे, जलाते थे लोगों को। ठीक है, ऐसा फाइंड आउट किया गया है कि जब किसी को दफनाया जाता था उसके अलॉन्ग विथ मैन, प्लेसेस द गॉड विथ ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विथ, इंसान के साथ साथ किसी एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था, जैसे डॉग को, गॉड को। तो इससे ये फील होता है, मालूम पड़ता है कि ये लोग लाइफ के बाद डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, इस पर विश्वास करते थे। ठीक, इन द सेम वे प्लेस नेम इनाम गांव, ऐसा इनाम गांव बताया ना अभी, प्लेसेस है जहाँ पर महाराष्ट्र में डेड बॉडीज़ के जो चिल्ड्रन थे फाउंड किए गए, जो बॉडी चिल्ड्रन के, तो वो मालूम हुए। दे लिव इन राउंड शेप हाउसेस, रियर्ड कैटल, डिड फार्मिंग बाजरा एंड बार्ले, मतलब जब इसके बाद लाइफ शुरू हुआ तो कहते हैं ना बहुत तेज़ी से जो नोमैडिक लाइफ थी वो सेटल लाइफ की तरफ फिक्स हो गई। दिस चैप्टर इज़ द एंड, ये चैप्टर एंड होता है। डियर, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट करिएगा, यूट्यूब पर लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगा आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।